हर एसईओ अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च रिजल्ट्स पर नंबर 1 पर रैंक करना चाहता है, करेक्ट। अगर आपको ये पता हो कि गूगल किन किन चीज़ों को देखकर किसी वेबसाइट को रैंक करता है तो आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। गूगल सर्च इंजन वेबसाइट्स को कैसे रैंक करता है ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है। हमारे जैसे छोटे मोटे एसईओ प्रोफेशनल्स को तो छोड़ दीजिए, एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ गुरु और महागुरु भी नहीं जानते हैं कि आखिर गूगल किसी वेबसाइट को रैंक कैसे करता है। ना ऐसा नहीं है कि गूगल की ये जो वेबसाइट्स को रैंक करने की तरकीब है वो बिल्कुल ही अबूझ सीक्रेट है। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज नाम के 2 स्टूडेंट्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैकरब नाम का एक सर्च इंजन बनाया जो बैकलिंक्स को एनालाइज करके सर्च रिजल्ट्स को दिखाता था। यही बैकरब आगे चलकर गूगल बना, बट गूगल का जो पहला फॉर्मूला था वो था बैकलिंक्स को एनालाइज करके किसी पेज की इंपॉर्टेंस, उसकी रैंक को निकालना। इस एल्गोरिथम को कहा गया पेज रैंक, बिकॉज इसे लैरी पेज ने लिखा था, ना कि इसलिए बिकॉज इससे पेजेस की रैंक निकलती थी। 1998 में पेज रैंक को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया था, लेकिन तब से आज तक गूगल ने फिर कभी अपने रैंकिंग सिग्नल्स को खुलकर नहीं बताया। हम इधर उधर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जुटाते रहते हैं। कभी गूगल कहता है कि पेज की स्पीड एक रैंकिंग सिग्नल है, कभी कहता है कि मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस एक रैंकिंग सिग्नल है, कभी कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कहीं ना कहीं एक डेफिनेट लिस्ट कभी गूगल ने नहीं दी जिसे दिखाकर हम अपने क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को ये बता सकें कि देखो ये रही रैंकिंग सिग्नल्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं तो उनके पास पीरियोडिक टेबल होती है, वैसी कोई रैंकिंग सिग्नल्स की टेबल हमारे जैसे एसईओज के पास अभी तक नहीं होती थी। बट हाल ही में गूगल ने अपने रैंकिंग सिग्नल्स की एक लिस्ट पब्लिश की। इसमें 19 रैंकिंग सिग्नल्स, रैंकिंग सिस्टम्स को गूगल ने लिस्ट किया है। फाइनली आप उन आर्टिकल्स को बुकमार्क्स अपने हटा सकते हैं जो 200 रैंकिंग सिग्नल्स गिना रहे थे कई साल से। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सो ये 19 रैंकिंग सिग्नल हैं BERT, CIS यानी कि क्राइसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीडुप्लीकेशन सिस्टम, एग्जैक्ट मैच डोमेन सिस्टम्स, फ्रेशनेस सिस्टम्स, हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम, लिंक एनालिसिस सिस्टम एंड पेज रैंक, लोकल न्यूज सिस्टम्स, MUM न्यूरल मैचिंग, ओरिजिनल कंटेंट सिस्टम्स, रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम्स, पेज एक्सपीरियंस सिस्टम, पैसेज रैंकिंग सिस्टम, प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम्स, रैंक ब्रेन, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, साइट डाइवर्सिटी सिस्टम्स, स्पैम डिटेक्शन सिस्टम्स। ये एक अल्फाबेटिकल लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जो फर्स्ट रैंकिंग सिग्नल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्फाबेटिकल लिस्ट है। 15 सेकंड्स के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से पूछिए कि इनमें से कितने वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है, इनमें से कितने सिग्नल्स को आप समझते हैं, आप जानते हैं, उसके असर को समझते हैं, उसके लिए अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ गुड टेस्ट फॉर यू। जस्ट इस लिस्ट को देखकर याद करने की कोशिश करिए इन 19 में से कितनों को आप जानते हैं। गूगल ने इन 19 सिग्नल्स को कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज जरूर किया है, और अगर आपको इनमें से अधिकतर वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता है या समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर आप कह सकते हैं कि यही आपकी वेबसाइट की रैंक ना करने की, इंडेक्स ना करने की जड़ है। राइट, सेफ टू से आई गेस। वैसे इन सारे रैंकिंग सिग्नल्स में से 7-8 को हम डेडिकेटेड वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लाइक BERT, रैंक ब्रेन, MUM, पैसेज रैंकिंग, पेज एक्सपीरियंस के ऊपर तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो इस सीरीज में हम गूगल की अपनी ऑफिशियल रैंकिंग सिग्नल्स की लिस्ट के हर रैंकिंग सिग्नल को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब समझेंगे, इन सिग्नल्स के लिए अपनी वेबसाइट और उसके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये देखेंगे, और क्या नहीं करना है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में 20 to 21 वीडियोस होंगे जो अगले 30 से 40 दिनों के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि बहुत ज्यादा लंबा गैप ना हो। ऐसा ना हो कि आप पहला रैंकिंग सिग्नल समझने के बाद जब तक लास्ट तक पहुंचे तो आप भूल जाएं कि आखिर पहला क्या था। हम हर एक रैंकिंग सिग्नल को एक अलग वीडियो में इसलिए भी डिस्कस करेंगे बिकॉज हर रैंकिंग सिग्नल का पर्पस अलग होता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी हिस्ट्री अलग होती है। सो अलग अलग वीडियोस में हम इन्हें आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझना आसान रहेगा, समझाना भी आसान रहेगा। और अगर आपको इन सारे रैंकिंग सिग्नल्स में से किसी के बारे में कोई सवाल है तो उसे उसी सिग्नल के वीडियो में पूछें, ताकि आपके सवाल और हमारे जवाब बाकी सारे व्यूअर्स को भी फायदा दें। इस सीरीज में हम हर रैंकिंग सिग्नल के बारे में रेफरेंस मटेरियल और स्टडी मटेरियल के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में और टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो लोग और ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं वो पढ़ सकें, फायदा उठा सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट रैंकिंग सिग्नल BERT के साथ, BERT BERT के साथ। BERT को समझेंगे, देखेंगे, उसे अपने कंटेंट में यूज कैसे करना है, इस बारे में बात करेंगे। लेट्स मेक दिस सीरीज हेल्पफुल फॉर यू, मी एंड अदर्स।
Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time. Take care.